बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने जिनवाणी के महत्व को और जिनवाणी के भगवान जिनेंद्र की वाणी को हमारे तक पहुंचाया। आज हम जो कुछ जान पा रहे हैं वह हमारे आचार्यों की ही कृपा है, जिसके माध्यम से हम जान पा रहे हैं कि कौन मिथ्या दृष्टि, कौन सम्यक दृष्टि, कौन भव्य, कौन अभव्य। अगर वे आचार्य जिनवाणी नहीं लिखते, भगवान की वाणी को लिपिबद्ध नहीं करते, तो शायद हम नहीं जान पाते कि कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, कौन भव्य, कौन अभव्य, कौन जिन देव होते हैं, कौन संसारी होते, कौन मुक्त होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ एक आचार्य समंतबद्ध स्वामी हुए। उन्होंने देवागम स्तोत्र एक ग्रंथ लिखा, बहुत परम पवित्र पावन ग्रंथ है। 115 श्लोक उसमें है। न्याय का बहुत बड़ा ग्रंथ है। दूसरा नाम उसका आप तो मीमांसा है। वह ग्रंथ, उस ग्रंथ के ऊपर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्टशती नाम का एक महाकाव्य लिखा। उसी ग्रंथ के ऊपर अष्ट सहस्त्री नाम का एक महाकाव्य लिखा गया, जिसमें 8000 श्लोक हैं। अब सोचो कितना महत्वशाली वह ग्रंथ होगा। और वह ग्रंथ जो लिखा गया वह मात्र तत्वा सूत्र के एक लाइन के ऊपर लिखा गया। तब समझ में आता कि आचार्यों का चिंतन कितना गहरा होता है और वह चिंतन कितनी गहराई तक कहां तक जा सकता है, व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। वहां आचार्य की सोच पहुंच जाती है, चिंतन पहुंच जाता है। प्यारे बंधुओं, उस ग्रंथ में आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी। जैसे भगवान से प्रश्न पूछ रहे हों, भगवान उनसे प्रश्न कर रहे हों। भगवान ने प्रश्न किया कि समंतबद्ध मुझे नमस्कार करो। तो समंतबद्ध स्वामी कहते, भगवान मैं आपको नमस्कार क्यों करूं? आप में ऐसा कौन सा गुण है जिससे मैं आपको नमस्कार करूं? मैं ऐसे वैसे नमस्कार नहीं कर सकता। आपको बताना होगा कि आपको नमस्कार मैं करूं तो कैसे करूं, क्यों करूं? तब भगवान कहते हैं, देवागम नभोयान चामरादि भूतिया। मेरे यहां देवों का आगमन होता है, मेरे ऊपर चमर ढराए जाते हैं, मेरा आकाश में गमन होता है, समोसरण आदि विभूति लगी हुई है। ये समोसरण ये तो एक कल्पना की है, बनाया है। वो समोसरण की रचना कितनी विशाल होगी, योजना जन सा विस्तार होता है। हे समंतबद्ध मुझे नमस्कार करो। मेरे यहां देवों का आगमन होता है, आकाश में मेरा गमन होता है, चमर छत्र भामंडल अष्टप्रात्यार आदि मेरी विभूतियां हैं। तब आप लोग क्या करोगे? करोगे नहीं करोगे नमस्कार? सहज ही भगवान जब समोसरण में विराजमान होते तो हाथ तो जुड़ ही जाते हैं। वे समंतबद्ध थे, महान तार्किक आचार्य थे। कोई भगवान नहीं बोल रहे थे, वो ही प्रश्नोत्तर करके ग्रंथ की रचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान क्षमा करें, इन लक्षणों को देख करके मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता।
नहीं क्यों? उन्होंने माया विश्व भी दृश्यन्ते नातस तुमसी नो महान। ये जो लक्षण आपने बताए हैं, ये लक्षण तो मायावी लोगों में भी पाए जा सकते हैं। इन लक्षणों से कोई महान नहीं हो जाता है। अगर आप कहते हो इन लक्षणों को देख करके मैं आपको नमस्कार करूं, इनसे आपकी महानता दिखती होगी, समोसरण लग गया, विभूतियां दिख गई, आकाश में गमन हो रहा है, देवता आ रहे हैं, तो ये कोई लक्षण नहीं है। इन लक्षणों को देख करके मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। तो भगवान फिर कहते हैं अगर इन लक्षणों से तुम मुझे नमस्कार नहीं करते हो तो मैं तो दूसरे और लक्षण बताता हूं, उनसे तो नमस्कार कर सकते हो कि बताओ। तो भगवान कहते हैं देखो मेरे शरीर में पसीना नहीं आता है, संसार के सब जीवों के शरीर में पसीना आता है, मेरे शरीर से मल नहीं झरता है, मलमूत्र नहीं झरता है। ओहो, पसीना नहीं आता है, मलमूत्र नहीं झरता है, ये लक्षण तो संसार के अन्य जीवों से हटके हैं। अब तो नमस्कार करो। तब समंतव्रत स्वामी कहते हैं भगवान क्षमा करें, हम इन लक्षणों से भी आपको नमस्कार नहीं कर सकते। यानी क्यों? कि यद्यपि आपके द्वारा बताए गए लक्षण दिव्य हैं, सत्य है, ये आपने जो लक्षण बताए दिव्य हैं, हर किसी में लक्षण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लक्षणों को देख करके मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता हूं। नहीं क्यों नहीं कर सकते हो? कि यद्यपि लक्षण सब में नहीं पाए जाते हैं, फिर भी रागादि से सहित देवों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। ओह कर बंधो, ऐसे आप को भगवान को कसौटी पर कसके भी जो देखते हैं या दुनिया को दिखाते हैं, उन आचार्यों की कितनी तार्किक बुद्धि होगी कि भगवान ऐसे ही नहीं होते हैं। हर कोई भगवान नहीं होते हैं। आज की दुनिया में अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार खड़े हैं, चमत्कार दिखा करके अपने आप को भगवान बताना चाहते हैं कि मैं भी भगवान हूं। तब आचार्य कहते हैं कि जिसमें भगवान के लक्षण नहीं हैं वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान के लक्षण होने पर भगवान कहना तो ठीक है, लेकिन जिसमें भगवान के लक्षण ही नहीं, उनको भगवान कैसे कहा जाए? तो भगवान के लक्षण कैसे होते हैं? भगवान किसे कहते हैं? तब हमें उन लक्षणों का ज्ञान होगा, तब तो हम भगवान को पहचान पाएंगे। तो बताओ भगवान के लक्षण क्या है? आप लोगों को पता ही नहीं? पता है? कितने लोगों को पता है? आप्त का लक्षण, भगवान का लक्षण, भगवान किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर कर दो, बताना नहीं, कोई बात नहीं। अब डर लग रहा है, क्या महाराज पता नहीं क्या हमसे ही नहीं पूछ ले। रोज आप पढ़ते हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। पढ़ते नहीं पढ़ते? तो क्या दिया? जिसने राग द्वेष काम आदिक, जिसने राग द्वेष को जीत लिया है, यानी जिसे कोई अच्छा या बुरा नहीं है, जिसके लिए सब समान हैं, ना किसी से
राग और ना किसी से द्वेष। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को कोई तो अच्छा लगता होगा, कोई बुरा लगता होगा, कोई कम अच्छा लगता होगा, कोई ज़्यादा अच्छा लगता होगा, कोई और ज़्यादा अच्छा लगता होगा, कोई और ज़्यादा अच्छा लगता होगा। क्या भगवान को ऐसा अच्छा बुरा लगता है? बताओ। नहीं लगता। क्यों? भगवान के अंदर राग द्वेष नहीं है। हम लोगों के अंदर राग है, द्वेष है। कभी कोई अच्छा लगता, कोई बुरा लगता है। किसी ने अपने मन का काम कर दिया तो मुझे अच्छा लग जाता है, और हमारे मन का काम नहीं होता तो बुरा लगने लगता है। भगवान, आप लोग तो इतने सारे श्रीफल चढ़ा रहे हो, भगवान के सामने नमस्कार कर रहे हो, धूप भी दे रहे हो, सुबह पूजन कर रहे हो, शाम को आरती कर रहे हो, तो भगवान तो आप लोगों पर बहुत प्रसन्न होंगे ना? होंगे नहीं होंगे? हैं? अरे बोलो, हाँ तो बोलो ना, हाँ या ना। नहीं होंगे? कैसे आप लोग पागल हो? जब पता है भगवान प्रसन्न होना ही नहीं है तो काय को इतने सारे श्रीफल चढ़ाते हो आप लोग? कल से बंद, कल से एक भी श्रीफल नहीं चढ़ाना, नहीं आना यहाँ, ठीक है? कौन कौन नहीं आएगा? कौन कौन आएगा कल? सब आएंगे? अच्छे पागलों की भीड़ इकट्ठी हुई है। ये बताओ, भगवान प्रसन्न होते ही नहीं है तो क्या करने आते हो यहाँ तुम? हैं? कर्मों का अच्छा करने आते हो। किसने कहा यहाँ तुम्हारी कर्मों का अच्छा होगा? हैं? अरे किसने कहा? गुरुओं ने कहा, शास्त्रों में कहा। अच्छा, तो शास्त्र तो हम और लिखे देते हैं अलग अलग से। तब हम अनुभव से जानते हैं। जब अनुभव में कोई चीज अच्छी लगे तो वह सही मानी जाती है। कैसे अनुभव में? किसी का अच्छा दिखना, किसी का बुरा दिखना, क्या यह भगवान का लक्षण हो सकता है? अरे हम जैसे सामान्य प्राणी के लक्षण तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में सब समान होते हैं। एक माँ के दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं। एक तो माँ की आज्ञा के अनुसार चलता है और दूसरा माँ की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, और दोनों बेटों पर कष्ट आए तो माँ किसकी रक्षा करेगी? हैं? अरे जो बदमाश है उसकी नहीं करना चाहिए ना? हैं? उससे ज्यादा प्यार होता है। ये तुमने फिर राग द्वेष कर दिया तुमने। हम तो समता पे ले जाना चाह रहे, तुमने फिर फैला दिया रायता। बताओ। एक सामान्य मां है, उसका बेटा कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वह मां दोनों की रक्षा का प्रयत्न करेगी। वो नहीं चाहेगी कोई भी बालक हमारा कष्ट उठाए, भले ही वह उसकी आज्ञा का पालन करे ना करे। जब एक मां का इतना लक्षण हो सकता है तो हमारा ईश्वर कैसे किसी से राग और किसी से द्वेष करेगा? वह तो सबको समान दृष्टि से देखता है, ना किसी से राग करता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी को अच्छा कहता है, ना किसी को बुरा कहता है। वह तो सबको समान समझता है। अच्छा, भगवान ने तुम्हें कभी आशीर्वाद दिया ऐसे करके? हैं? हाथ उठा के उसके दिया, हाँ खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हम आशीर्वाद देते लोगों को, तो हम बोले हाँ खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसा बोलते। तो बोलते लोग, महाराज आप आशीर्वाद अच्छा देते हो। मैंने, भाई मैंने क्या दिया कि आपने कहा खुश रहो, मुस्कुराते रहो?
ओ, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा बोल दे, यहाँ खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ मत बोलूं, आप मेरे पास आए, हमने आंख बंद कर ली, बोलना ही नहीं है। आप 2 बार आए, 4 बार आए, और हम नहीं बोलें, तो फिर कितने लोग आएंगे बाद में? आज 10 लोग आ रहे होंगे, 2 दिन बाद 4 आएंगे, 2 दिन बाद 2 आएंगे, उसके बाद है? कि महाराज देखते नहीं है, बोलते ही नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं देते। ओह प्यारे बंधुओं, हम लोगों ने आज तक इतना ही देखा है, इसकी आगे नहीं देखा। वे वीतराग भगवान भले ही हाथ नहीं उठाते हैं, भले ही हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते हैं, क्योंकि जिनागम कहता है, जैनागम कहता है, भगवान को किसी से राग द्वेष नहीं है, ना किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं,